आज हम बेलजी भाई कृषि तकनीक में प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से फसलों में कीट नियंत्रण की व्यवस्था, कीट भक्षक प्रक्रिया को समझेंगे। फसलों में मुख्यतः दो तरह के कीट होते हैं, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। शाकाहारी कीट जड़, तना, पत्ती, फूलों को खाते हैं और मांसाहारी कीट इन शाकाहारी कीटों को खाकर अपना जीवन पूरा करते हैं। 1980 के पहले जब हमारे देश में रासायनिक खेती नहीं होती थी, तब हमारी फसलों में तरह तरह के मांसाहारी कीट थे जो शाकाहारी कीटों को खा करके उनको नियंत्रण में रखते थे, उनकी संख्या को घटा देते थे। इसी वजह से फसलों में बीमारियों का प्रकोप नहीं दिखता था। ये भक्षक कीट ही हमारी फसलों के रक्षक थे। जब से रासायनिक खेती का दौर शुरू हुआ और किसानों ने फसलों के ऊपर जहर डालना शुरू किया, ये कीट मरने लग गए, क्योंकि ये कीट फसलों के पत्तियों के ऊपर ही रहते थे। जैसे ही किसी प्रकार का जहर डलता है तो सबसे पहले मांसाहारी कीट ही मरते हैं। इन भक्षक जीवों को अब खेती में लाना सहज नहीं है। भक्षक जीवों की श्रृंखला में प्रकृति में बहुत से ऐसे वायरस भी हैं जो कीटों के अंदर जा कर के उनको संक्रमित करके समाप्त कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ऐसे बहुत से वायरस अब पहचान लिए गए हैं जो फसलों के लिए सुरक्षित हैं और फसलों में इनको डालकर हम पुनः ऐसे सब कीटों को समाप्त कर सकते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वायरस कीटों के संपर्क में आते ही उनके शरीर में बढ़ने लगते हैं और उनको संक्रमित करके समाप्त कर देते हैं। राह एफपीओ आपको भक्षक एम और भक्षक वी नाम से दो तरह के उत्पाद जिनमें 8 तरह के वायरस हैं उपलब्ध करवा रहा है। भक्षक एम के वायरस सभी तरह की इल्लियों को, तना छेदक की इल्ली, फल छेदक की इल्ली, कपास की इल्ली, सुंडी, इन सब को नियंत्रित करता है, संक्रमित करता है। और भक्षक वी के वायरस सभी तरह के रस चूसक कीटों को संक्रमित करता है। 500 ml के इस तरल घोल को 200 लीटर पानी में मिलाकर इल्लियों की प्रारंभिक अवस्था यानी अंडा और प्यूपा की अवस्था में स्प्रे करना चाहिए। इल्लियां जब तितली की अवस्था में आ जाएं, ऐसी अवस्था में हमें सोलर ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगाकर इनको पकड़ना चाहिए। राह एफपीओ आपको इन कीटों की तितलियों को पकड़ने के लिए ऐसे बहुत तरह के ट्रैप भी उपलब्ध करवा रहा है जो इन कीटों को नियंत्रण करने में बहुत कारगर हैं। राह एफपीओ का यह एक सोलर ट्रैप 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। सोलर ट्रैप का यह बल्ब शाम होते ही अपने आप जल जाता है और इसके प्रकाश से आसपास की मक्खियाँ इसके पास आती हैं जो इस ट्रैप में रखे पानी में फंस जाती हैं। इस ट्रैप में इल्ली, रस चूसक कीट और कुतरने वाले मादा भृंग भी फंसते हैं। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी हम देते हैं। लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला ऐसे बेल वर्गीय सब्जियों में डंक मारने वाले बहुत से कीट होते हैं। इनको पकड़ने का एक ल्यूर इस ट्रैप में डाल दिया जाता है। ऐसे ही अमरूद, अनार, अंगूर, मौसम्बी, किन्नू जैसे फलों में छेद करके अंडे देने वाली मादा मक्खी को पकड़ने का एक ल्यूर हम देते हैं जो इस ट्रैप में डालकर रख देने से यह मक्खी उसमें फंस जाती है। 1 एकड़ में यह ट्रैप 8 से 10 संख्या में लगता है। इसके अंदर का ल्यूर 1 से 2 माह तक चलता है, उसके बाद ल्यूर बदलना पड़ता है। इसके अलावा जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, माहू, वाइट फ्लाई जैसी छोटी मक्खियों को पकड़ने के लिए हम येलो स्ट्रिप ट्रिप भी देते हैं। यह 1 एकड़ में 50 से 60 संख्या में लगाना पड़ता है। इसमें मक्खियाँ चिपक जाती हैं। 1 से 1.5 महीने तक यह प्रभावी रहता है। इसके अलावा वाइट ग्रब को पकड़ने की एक देसी पद्धति भी हमारी बहुत अच्छी कारगर हुई है। यह नुस्खा भी हम आपको बताते हैं। वाइट ग्रब एक सफ़ेद तरह का इल्ला होता है जो गन्ना, मूंगफली जैसी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, दूसरी फसलों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है।
पहली बारिश के बाद जून जुलाई में इसकी मक्खी जमीन से बाहर निकलती है। तब प्रति एकड़ खेत में 8 से 10 मटके रख दें और हर मटके में 100 ग्राम अरंडी की चूर्ण या खल, 10 ग्राम ईस्ट फफूंद, 20 ग्राम बेसन, 20 ml छाछ 2 लीटर पानी के साथ मिलाकर रख दें। इसमें एक विशेष तरह की गंध आएगी। इस गंध में व्हाइट ग्रब की मादा मक्खी अंडे बच्चे देने अंदर आएगी और इस पानी में डूबकर मर जाएगी। इस व्हाइट ग्रब को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। इसने पिछले वर्ष महाराष्ट्र का गन्ना और गुजरात की मूंगफली को व्यापक तरीके से क्षतिग्रस्त किया था। ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए ताराचंद बेलजी जैविक पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखें। उक्त सभी उत्पाद esollife.com पर जाकर आप परचेस कर सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आप सोल ऐप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, उससे भी आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं।